हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो है 4 बजे क्लास होता है, लेकिन आज का क्लास जो है 5 बजे आपको मिलने वाला है। आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आचार्य राममूर्ति समिति 1919। एक्चुअली मैं ये क्यों लाई हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। हमारा जो है अभी तक हम 1986 का जो है एनईपी कल हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो 1986 में जो ये बनी थी, जो एनईपी बनी थी, उसके अकॉर्डिंग जो है 1990 में आचार्य राममूर्ति का एक समिति, एक कमेटी बनाया गया उसको रिव्यू करने के लिए। और उन लोगों ने जो है क्या रिव्यू किया है उसके बारे में वो हम बताएंगे। देखिए, मैं आप लोग को जितना भी पढ़ा रही हूँ वो एक दूसरे से रिलेशन वाला जो है वो है 1986 का बना। फिर उसका 1990 में जो है कमेटी बना, राममूर्ति रिव्यू कमेटी, जिसको जानते हैं आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के नाम से, तो ये बना। उसके बाद से 1992 में फिर से जो है आया, किस तरह से उसको बनाया गया। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्शन में रहेगा तो आपको जल्दी और अच्छी तरीके से याद रहेगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, राममूर्ति रिपोर्ट 1990 में था क्या। राममूर्ति कमेटी जो निरीक्षण कमेटी के नाम से जानी जाती है, किस कमेटी के नाम से जानी जाती है? निरीक्षण कमेटी के नाम से जानी जाती है, का गठन भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति यानी कि 1986 के पुनर्विचार के लिए 7 मई 1990 को किया। सबसे पहले तो जो आप लोगों को मैं पॉइंट्स लिखने वाला जो बताई हूँ कि उसमें आपको पॉइंट्स लिखना, आज का पॉइंट लिखिएगा कि ये जो हमारी राममूर्ति की जो कमेटी बनी, राममूर्ति को रिव्यू करने के लिए बोला गया कि 1986 का जो एनईपी था, जो काम चल रहा है। देखिए, 4 साल के बाद उन्होंने ये बात बोली कि 4 साल के बाद उन्होंने बोला कि अब आप बताइए कि 1986 में जो शिक्षा नीति बनी है वो कितना अच्छे से काम कर रही है। तो ये कमेटी बनाई गई 7 मई 1990 को। तो जो आपका पॉइंट टेबल है जिसमें कि आप सारे पॉइंट्स लिख रहे हो उसमें ये मेंशन कीजिए कि जो राममूर्ति कमेटी है जो बनी थी वो 7 मई 1990 को 1986 की एनईपी को, राष्ट्रीय नीति को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। यद्यपि जब नई शिक्षा नीति का गठन किया गया था तो उसके पुनर्विचार का समय 5 वर्ष रखा गया था। ऐसा बोला गया था कि 1986 में जो नीति बनाया गया, राष्ट्रीय नीति, उसमें बोला गया कि 5 साल के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, लेकिन नहीं, ये इन्होंने 4 साल बाद ही किया। क्यों? कुछ ना कुछ कमी तो थी। वैसे तो कल हम लोग 1986 का राष्ट्रीय नीति पढ़ रहे थे तो ही हम लोग को बहुत सारी कमियां दिख रही थी, तो इसीलिए 4 साल बाद ही उसका रिव्यू करने के लिए बोल दिया गया। 4 साल बाद ही उसके पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ी थी। इस पर तत्कालीन सरकार का मानना था कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया था, उनकी प्राप्ति में शिक्षा नीति का परिणाम संतोषजनक न होने के कारण 1 वर्ष पहले ही पुनर्विचार किया जा रहा था। तो आप लोगों को जो एक दूसरे से कनेक्टेड मैं यहाँ पे रूल्स बता रही हूँ जो कि शिक्षा नीति में हमारी आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब लोग जानते हैं राममूर्ति रिपोर्ट रिव्यू उतना आता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1986 का जो शिक्षा नीति बना उसमें जो है उसका रिव्यू रखा गया और 5 साल बाद रखा जाना था, लेकिन 4 साल बाद ही रखा गया क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं था, संतोषजनक उसका परफॉर्मेंस नहीं था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि गहराई से आकलन करें तो हम पाएंगे कि केवल 5 मुख्य बातें थी जिनकी प्राप्ति न होने के कारण ही आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन किया गया था। अब ये बात हमें पता चल रहा है कि 1986 की जो राष्ट्रीय नीति थी इसमें से कोई 5 ऐसा पॉइंट था, जो उतना कल का पॉइंट हम लोगों ने 10 पढ़ा था, उसमें से कोई 5 ऐसे पॉइंट थे जो कि पूरा नहीं हो पा रहा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, इसलिए जो है ये कमेटी बैठाई गई। आइए देखते हैं वो कौन से 5 पॉइंट हैं। पहला है रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, जो निरक्षरता दूर करने के लिए बनाया गया था, जिसमें कि शिक्षा का इम्पोर्टेंस उसमें बताया गया, बच्चों का जो है प्रेजेंट जो है स्कूल में ज़्यादा हो, इसलिए सामाजिक तौर पे जोड़ा गया। तो ये चीज़ें नहीं हो पाई, जो कि मेन मुद्दा है। अगर आप देखें तो ये मेन ही मुद्दा है, तो यही पूरा नहीं हो पाया। दूसरा है शिक्षा को रोजगारोन्मुखी एवं कार्योन्मुखी बनाना, ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क।
ऐसी शिक्षा देना जिससे कि बच्चों को जो है शिक्षा कंप्लीट करने के बाद उनको जो है रोजगार मिले, कार्य मिले, काम मिले, ये भी नहीं पॉसिबल हो पाया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के से। तीसरा है देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये भी फेल हो गई। तो देखा जाए तो सभी फेल ही था, जो मेन पॉइंट था वही तो फेल हो रहा था, पास क्या हुआ। फिर है सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी, क्योंकि उस समय ये बात जरूर है, क्योंकि उस समय जो है हमारे सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी, जो असमानता है, बहुत फैली हुई थी। हर चीज़ के नाम पे, जात के नाम पे, जाति के नाम पे था, धर्म के नाम पर था, अमीर गरीब के नाम पे था, हर तरह से हमारी सोसाइटी जो है बिखरी हुई थी, तो वो समानता भी नहीं ला पाया। संकुचित विचारधारा, क्षेत्रीयवाद, ईर्ष्या, द्वेष की भावना का संघर्ष, बहुत सारी चीजें थी। विचारधारा, सबका थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि कंजर्वेटिव था, और जलन, द्वेष, ये सब की भावना थी, क्षेत्रीयवाद था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है हमारा 1986 जो शिक्षा नीति था वो फेल हो गया। ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो फेल क्यों हुई। तो ये 5 पॉइंट आप उसको एलोबरेट कर दीजिएगा, हो जाएगा। आइए, आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 में कुल कितने सदस्य थे इसमें? 17। इस कमेटी ने 26 दिसंबर 1990 को मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश की। देखिए 7, यहाँ पर देखिए कल उसमें मैं आपको बताई थी, 7 मई 1990 को इनको पुनर्विचार के लिए बोला गया। इन्होंने पुनर्विचार किया और उसी साल जो है 26 दिसंबर 1990 को इन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। इसके अध्यक्ष कौन थे? राममूर्ति थे, ठीक है, आचार्य राममूर्ति थे। टोटल कितने सदस्य थे? 17। मानवीय समाज उन्नति की ओर नाम दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया? इस रिपोर्ट का इन्होंने नाम दिया मानवीय समाज उन्नति की ओर, तथा इसे 9 जनवरी 1991 को लोकसभा में पेश किया। इस कमेटी के पुनर्विचार के विषय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित निम्नलिखित है। क्या क्या विचार किया गया उसमें देखिए। सबसे पहला पॉइंट, शिक्षा के कार्य, उद्देश्य और लक्ष्य, रोल्स, वैल्यूज एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था 1986 में, तो उसको क्लियर करने के लिए कहा गया। दूसरा, समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन, इसमें वर्ग 1 में नारी की समानता के लिए शिक्षा की बात की गई। क्या जो है वुमेन एजुकेशन पे हमें ध्यान देना होगा। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, जो SC कास्ट है उन लोगों की शिक्षा। फिर है अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। फिर उसके बाद से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा, बैकवर्ड सेक्शन के लिए एजुकेशन फॉर हैंडीकैप। तो इन सारे जो है बोल सकते हो कि ये सारे क्षेत्र को, इस सारे एरिया को जो है एजुकेशन देने, इक्वल एजुकेशन देने की बात कही गई 1990 के राममूर्ति कमेटी में, जिन्होंने 1986 के शिक्षा नीति पर विचार किया। जो रिपोर्ट इस कमेटी ने 26 दिसंबर 1990 को पुनर्विचार करने के पश्चात सिफारिशों और सुझावों के सहित भारत सरकार को सौंपी थी, उनका शीर्षक था टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड और ह्यूमन सोसाइटी। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990, जिसके चेयरमैन आचार्य राममूर्ति थे, को सुविधा के लिए उप समितियों में बांटा गया तथा नई शिक्षा प्रणाली 1986 से संबंधित जितने भी विषय थे उनको भी उप समितियों में बांटकर इस कमेटी के द्वारा गहन चिंतन किया गया। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निरूपण का सुझाव, उन्होंने सुझाव क्या दिया है? सबसे पहले निरीक्षण कमेटी की मुख्य चिंताएं क्या थी? पहला तो यही था कि समानता और सामाजिक न्याय नहीं है, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस नहीं है, इस पे हमें काम करना चाहिए। और दूसरा हमारा था शिक्षा के सभी प्रकार के प्रबंधों को दूर करना, टू एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन एजुकेशन, जो भी हमारे शिक्षा में बोल सकते हो कि बाधा बन रहे हैं उनको दूर करना। राइट टू वर्क, हर किसी को काम करने का अधिकार हो। शिक्षा में सहयोग कानून की स्थापना, फ्रेमिंग ऑफ कोऑपरेटिव लेजिस्लेशन इन एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पे बात की गई। आधारभूत जीवन कौशलों की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ बेसिक लाइफ स्किल, क्योंकि देखिए होगा क्या
हम शिक्षा दे भी देंगे और हम ऐसी शिक्षा देंगे जिसको हम अपने रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका कोई मतलब तो बनेगा नहीं। तो इन्होंने ये सुझाव दिया कि हमें जो है आधारभूत कौशल, जो इंसान को जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल्स है, उसका जो है विकास इंसान में करवाया जाए, बच्चों में करवाया जाए। वो कौन कौन से थे? तो वो थे इन योग्यता और कौशलों के प्राप्त करने के साधन कौन कौन से थे? गणित, सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा आदि, जिनसे विद्यार्थियों को क्रमशः संचार योग्यता, सामाजिक योग्यता, शारीरिक योग्यता प्राप्त हो, जिनसे कि वो जब अपना पढ़ाई पूरा करके निकले तो उनको जॉब जो है इजीली मिल जाए। शिक्षा का आधार ज्ञान है। यह ज्ञान चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे यह तकनीकी ज्ञान हो या सामाजिक, मनुष्य के निर्माण में आवश्यक होती है। मूल्यों की प्रकृति, नेचर ऑफ वैल्यूज। शिक्षा में मूल्यों का बहुत महत्व है, इसलिए शिक्षा को ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जो कि मनुष्य को अच्छा चरित्र, आवश्यक संस्कृति और राष्ट्रीय महत्ता दे सके, ताकि उसमें चिंतन शक्ति का विकास और ठीक और गलत में अंतर बताने में सक्षम हो। अगर इंसान में खुद अपने उसकी जो है वैल्यूज रहेंगे तभी वो सही गलत बता सकता है। अगर वो खुद ही गलत है तो दूसरे को सही गलत कैसे बताएगा? वो कैसे परखेगा कि सही क्या है गलत क्या है? तो वैल्यूज के बारे में भी एजुकेशन देने की बात राममूर्ति कमेटी ने कही। शिक्षा में असमानताओं को दूर करना, क्योंकि उस समय पूरा समाज ही बिखरा हुआ था, तो एजुकेशन में भी बहुत सारी असमानताएं थी, जैसे कि स्त्रियों को वुमेन एजुकेशन बिल्कुल ही ना के बराबर था। और भी जो असमानताओं में मैं बात बोलूं तो जाति के नाम पे जो है उन लोगों को ठीक से नहीं शिक्षा दी जानी, पिछड़ी जातियां थी, तो ये सारी चीज़ों को जो है दूर करने की बात कही गई। सामान्य स्कूल प्रणाली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, तो सभी के लिए जो है एक कॉमन स्कूल खोला जाए, जिसमें दो तरह के स्कूल हो, एक तो सरकारी स्कूल जिसमें कि निःशुल्क पढ़ाई हो, और एक प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा का स्तर तो हो अच्छा है परंतु शिक्षा इतनी महंगी है कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसलिए राममूर्ति कमेटी ने कोठारी आयोग के सुझाव से सहमत होते हुए सामान्य स्कूल प्रणाली का समर्थन किया तथा कहा कि सामान्य स्कूल प्रणाली भारत की आधुनिक समाज व्यवस्था में एक प्रगतिशील पग है। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां शिक्षा जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव के बिना सबके लिए प्राप्त होगी, जहां अच्छी शिक्षा का आधार धन नहीं बल्कि प्रतिभा होगी, तथा जिसके अनुसार सभी स्कूलों में एक पर्याप्त स्तर निश्चित किया जाएगा तथा न्याय संगत अनुपात में गुणात्मक शिक्षण दिया जाए। इसके अतिरिक्त स्कूलों में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो जैसे कि उस समय समाज में दो तरह के स्कूल बने हुए थे, एक तो सरकारी स्कूल जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पे शिक्षा सस्ती थी, तो शिक्षा का आप बोल सकते हो कि स्तर भी उसी तरह से सस्ता ही था। पब्लिक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, तो वहाँ पे महंगी शिक्षा थी, वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो इसीलिए राममूर्ति कमेटी ने जो है सुझाव दिया एक कॉमन स्कूल के लिए, जिस स्कूल में पैसा जो है वो वहाँ पे जो है मान्य ना रहे, पैसे की वजह से वहाँ शिक्षा ना मिले, क्वालिटी शिक्षा मिले, निःशुल्क मिले, लेकिन प्रतिभा के आधार पे मिले। तो इसी के आधार पे जैसे कि एनवीएस है, नवोदय है, नवोदय विद्यालय, फिर हमारा अगर हम बोले तो केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय, ऐसे ऐसे एजुकेशन सिस्टम की स्थापना की गई जहाँ पे फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जाने लगा, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन जिस पे एंट्रेंस लिया जाता है, आपकी प्रतिभा देखी जाती है, अगर आप क्लियर करते हो तब आपका उसमें एडमिशन होता है। 6 नंबर है क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व प्रदान किया जाए, क्योंकि राममूर्ति कमेटी ने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का आधार बनाने पर बल दिया, क्योंकि ऐसा करने से क्षेत्रीय असमानताएं दूर हो सकती हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने की बात कही गई और ये कोठारी आयोग में भी कहा गया था, तो इस बात को उन्होंने समर्थन किया। परीक्षा प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम, तो इसमें सुधार लाने के लिए सेमेस्टर प्रणाली तुरंत लागू कर देनी चाहिए तथा नवयुवक पीढ़ी के लिए मौखिक और लिखित परीक्षा की योग्यता के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। लिखित परीक्षा तो हो ही, साथ में मौखिक भी हो, जिसको हम वाइवा बोलते हैं, वो भी परीक्षा होनी चाहिए।
शिक्षा की योजना तथा प्रबंध का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। राममूर्ति कमेटी के अनुसार शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। तो ये चीजें जो है उन्होंने बोला कि जो शिक्षा है उसका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स रहे राममूर्ति कमीशन, जो कि बनाया गया था किस लिए, रिव्यू देने के लिए 1986 जो हमारी शिक्षा नीति बनी थी उसके बारे में, और इन्होंने दिया भी। शिक्षा नीति हमारी 1986 की फेल हुई थी। फेल होने का कारण जो था, ये जो 5 हमारे पॉइंट्स हैं इसको वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो ये 5 पॉइंट आपको मैं बता दी हूँ, जब भी एग्जाम में आए तो कारण आप यही लिख सकते हैं, 5 कारण, और इसको एलोबरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से 1990 में जो राममूर्ति अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई वो उसमें 17 सदस्य थे। 26 दिसंबर 1990 को गठित हुई है। फिर इसमें किन किन चीज़ों पे जो है बात हुई, किन किन चीज़ों पे जो है सुधार करने की बात कही गई, वो सब आपके सामने है। ये रहा आपका यहाँ पे कौन कौन से सुझाव दिए गए 1986 के लिए, उसमें जो जो कमियां रह गई थी उसके बारे में बात हुई, और जो वो पूरा नहीं कर पाए उसके बारे में बात हुई। तो यहाँ पे सुझाव दिए गए। इसमें 2-3 अच्छी चीज़ें हुई। एक तो जो बोला गया कॉमन स्कूल खोलने के लिए, जो कि सही भी था, प्रतिभा के आधार पे था। और दूसरा जो इसमें अच्छा चीज़ जो इसमें बताया गया था, जो आगे शायद लागू भी हुआ होगा, अब तो हम 1992 पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ हुआ है। वो हमारा जो वो हमारा था, जो हमारे स्किल्स के डेवलपमेंट की बात कही जा रही थी, जिसमें कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें, स्किल्स हमारा डेवलप हो, जिसके बाद जो एजुकेशन के बाद रोजगार मिले। इन चीज़ों का ये 2 चीज़ें जो है उसमें अच्छी मिली। और फिर उसके बाद से जो है लैंग्वेज को जो है वो बोल सकते हैं कि इसमें महत्व दिया गया। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी, ये वाइवा तभी लागू किया गया क्योंकि लिखित परीक्षा में हो सकता है कि बच्चे कहीं से चीटिंग या कुछ भी करके लिख लें, लेकिन मौखिक से क्या होगा कि उनके अंदर अगर हेजिटेशन है तो वो भी दूर होगा, और फिर उसके लिए उनको पढ़ना ही पड़ेगा। सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की बात कही गई, ये बहुत अच्छा था। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें सुझाव के तौर पर दिए गए थे, जिनको आगे लागू भी किया गया, जो उसकी सही था। अब राममूर्ति एजुकेशन कमीशन में 1990 तो ये आपका इंग्लिश में है। पूरा रिव्यू करने के लिए इंग्लिश में ज़्यादा ही आसान में दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन इन्होंने जो दिया था, जो कि हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं हिंदी में, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है, उतना ही आप लोग को मिलेगा। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में तो इस तरह से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का PDF है, आप लोग को मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम पर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और टेलीग्राम पर ये आप ले लीजिएगा, इससे नोट्स बनाइएगा। नोट्स कैसे बनाना चाहा, यहाँ पे तो एक राममूर्ति का यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अर्थ बता दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा। 1986 फेल क्यों हुआ ये भी लिखिएगा। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति फेल क्यों हुई, ये 5 पॉइंट उसमें बताइएगा, ठीक है। 5 पॉइंट को अगर आप इसको एलोबरेट कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो ठीक है, लेकिन 5 पॉइंट आप बता देना। उसके बाद से 1990 में कितने सदस्य थे वो लिखना है। अब इसमें जो है किन किन चीज़ों का पे सुझाव दिया गया, क्या किन किन चीज़ों पे जो है काम करने की बात कही गई है, और सुझाव में यहाँ पे से निरीक्षण कमेटी की मुख्य चिंता है, क्या क्या सुझाव दिए हैं, समानता और सामाजिक, ये तो ये सुझाव लिख देंगे, सुझाव में ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो 3 से 4 जो है इसमें आप लोगों को ये बनाना है, नोट्स बनाने हैं इस पे। आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि राममूर्ति जो है खुद ही शॉर्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया था, जो कि 1986 के लिए था। कल हम जो क्लास करेंगे वो 1992 के बारे में करेंगे। 1992 में क्या आया शिक्षा के बारे में, और वो मुझे मिला है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में। और आज आप लोगों को कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी मिल जाएगा। सो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स कल का टाइमिंग रहेगा 4 बजे। और आज कुछ रीज़न की वजह से जो है हम लोगों ने टाइम शिफ्ट किया है, लेकिन कल हम लोग फिर से 4 बजे ही मिलेंगे। और नोट्स आप रेडी करके रखिएगा, और फिर कल का हमारा 1992 हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं कल 4 बजे।